इसमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं है। आप पैकेट में न्यूट्रिशंस पढ़ते हैं, उस भ्रम में मत रहिएगा। इसमें हर वो टॉक्सिन्स अवेलेबल है, केमिकल अवेलेबल है जो हमें इन तमाम बीमारियां दे। साथ ही साथ हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दिया है। आज मैं विजय जी के घर में 2 दिन से हूँ, बच्चे सिर्फ मोबाइल या टीवी पे देख रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब है बच्चे तो फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ ही दिए, हम लोगों ने भी छोड़ दिया है। हम लोग भी मोबाइल और फेसबुक व्हाट्सएप पे आ गए हैं। मैम ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। तो ये बीमारियों का प्रमुख कारण रहे हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसको रोक नहीं सकते हैं। इससे भर मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिन हमारे शरीर में आ रहा है। एक नया अध्याय जुड़ गया, मोबाइल फोन का रेडिएशन। मेरा यकीन मानिए, कोई बीमारी 30% है उसको 100% तक कन्वर्ट कर दे रही है मोबाइल फोन का रेडिएशन। आज हर घर मतलब पूरे भारत में 16 में से 1 आदमी अल्जाइमर का शिकार है, भूलने की बीमारी का शिकार है। हर 6 में से 1 आदमी को ब्रेन डिसऑर्डर है, नहीं कुछ है तो माइग्रेन की समस्या जरूर है। हम लोग पीसे हुए मसाले बाजार से खरीदते, सबसे ज्यादा मिलावटें इसी में है। आज हल्दी में देखेंगे आर्टिफिशियल कलर मिला रहे हैं। जो हल्दी हमें कैंसर से बचाती थी वही हल्दी आज कैंसर दे रही है। जीरे की बात करें, धनिया के पाउडर की बात करें, लकड़ी का चूरन पीस के मिलाते रहे वेट बढ़ाने के लिए। जो इसको खा रहा है लीवर आंतों को ठीक नहीं कर रहा, सब अल्सर देके जा रहा है। मिर्च की बात करें, ईंट का बुरादा पीस के मिला रहे हैं, शरीर के किसी भी अंग में आज स्टोन पैदा हो जा रहा है इसके कारण। तो जो किचन का आयुर्वेद था उसको भी हम लोगों ने मिलावटी नकली मसालों में बदल दिया है। नेक्स्ट प्लीज। अगर आज की बीमारियों की बात करें तो सबसे भयावह रूप ले रहा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दिल की बीमारी, है ना। पहले फर्स्ट अटैक आता था, सेकंड अटैक आता था, थर्ड शायद बचे नहीं। आज फर्स्ट अटैक ही फुल एंड फाइनल अटैक है। जानते क्यों? आजकल अटैक नहीं आता, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। आईसीएमआर बोल रहा है ना, आईसीएमआर बोल रहा है कि आप 30 साल से ऊपर उम्र के हैं, मान के चलिए आप जितने साल के हैं कम से कम आपके हार्ट की आर्टरी में उतने % ब्लॉकेज होगा। कोरोना के बाद एक और चीज हुआ हमारे साथ, हमारी हार्ट की आर्टरी 30% तक सिकुड़ गई है पहले से। मतलब जो पहले 70% ब्लॉकेज होता था आज वही 100% ब्लॉकेज हो रहा है। और सिम्टम तब आता था पहले जब ये 70-80% तक पहुंचा। तो आज लोगों को सिम्टम भी नहीं आ रहा। जिसको सिम्टम आ गया खुश नसीब है, तो लोगों को सिम्टम ही नहीं आता है और 100% हार्ट ब्लॉक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। आज पूरी दुनिया में इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें इसी की वजह से हो रही है। आज देश में दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी आई है वो डायबिटीज है। हर 6 में से 1 आदमी डायबिटिक है। दुनिया का डायबिटीज कैपिटल हम लोग बन गए हैं। और स्ट्रेस और टॉक्सिबिलिटी जो खाने में है ये बहुत प्रमुख इसमें रोल निभा रहा है। आर्थराइटिस की बात करें तो अमेरिका यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट हो गए। मैं एक शहर बांका, बिहार में एक जिला है, वहां पे सेमिनार कर रहा था। 40 लोग आ गए, 40 लोग आर्थराइटिस को लेकर आए थे। घुटने में दर्द है साहब, दवा लिख दीजिए। आज हाइपरटेंशन की बात करें, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां हाई बीपी का कोई पेशेंट नहीं हो। आज छोटे छोटे बच्चे, देश के आधे बच्चे हाइपरटेंशन से पीड़ित है। और नहीं समझ में आ रहा तो एक बात समझना, जब हम लोग बच्चे थे माँ बाप गुस्सा होते थे, घर में कोई बड़ा गुस्सा होता था, हम लोग छुप जाते थे, भाग जाते थे कहीं, है ना, कि आज तो लगेगी। लेकिन आज देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डांटो जरा, आप क्या डांटोगे, वही चला के मारता है ना। कैंसर कैपिटल बन गए हम लोग दुनिया का। ऑस्टियोपोरोसिस से लाखों लोग शिकार हो रहे हैं। देश की 30% आबादी एलर्जी की बीमारी से पीड़ित है। 30 साल से ऊपर उम्र के लगभग सारे लोगों को लीवर की समस्या है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ गायनेकोलॉजिकल इशू नहीं हो। नेक्स्ट प्लीज। 5-7 मिनट। तो बात करते हैं कि हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, कैसे ऑप्टिमल हेल्थ को पा सकते हैं। हमें 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में हमने जो गलतियां किया है, फिजिकल एक्टिविटी को हम लोगों ने 0 कर दिया। तो रोजाना 1 घंटा पसीना बहाएंगे, चाहे कोई भी एक्टिविटी करके। तो इससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंट से हमें टॉक्सिन लिया है, खाने पीने से टॉक्सिन लिया है, पसीने से बाहर निकल जाएगा। कुछ आदतें भी डालेंगे, सुबह उठते 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना। अगर ये आदत रही तो जिंदगी में कभी लीवर आंतों की समस्याएं नहीं होंगी। और उस पानी पीने से पहले कुछ तुलसी के पत्ते खा लीजिए, नहीं तो हमारा तुलसी ड्रॉप आता है, इसको जरूर पी लीजिएगा। ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा, हमारे लीवर आंतों को क्लीन करेगा। 2 कच्ची कली लहसुन का रोज सुबह खाली पेट में खाने का डालिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है इसमें, ये हमारे हार्ट का ब्लॉकेज को खोलेगा। हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने का काम करता है। जैसे जैसे हम इसको खाएंगे कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं, संभावनाओं को हम लोग कम करते चले जाएंगे।
हमें अपने खाने पीने के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जितना भी खाना जो फैक्ट्री से बन के आ रहा और खाने बनाने की सामग्री जो फैक्ट्री से बन के आ रही है, इसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या है? टॉक्सिन, स्लो पॉइजन, मतलब जो खेतों में कीटनाशक डाल रहे हैं उसी को हमारे खाने में डाला जाता है। इतना कम मात्रा में डाला जाता है कि हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, मरेंगे नहीं मतलब खाने से, लेकिन धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स खराब होगा, हम बीमार पड़ते चले जाएंगे। और मोबाइल फोन का रेडिएशन से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, मोबाइल फोन के रेडिएशन से बचने के लिए अपने डाटा को ऑफ रखिए। सिर्फ डाटा ऑफ कर लिया हमें तो 2-3 रेडिएशन हमें कम मिलेगा। और रात को सोते समय तकिए के नीचे नहीं, कम से कम 6 मीटर दूर रखिए, डाटा ऑफ रखिए, रात को घर का वाईफाई बंद रखिए, रात भर तो अपने आप को रेडिएशन से हम लोग बचा सकते हैं। ऐसा कर लिया हम लोगों ने, 3 बीमारियों से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, या मैं कहूँ कि बहुत हद तक टाल सकते हैं। आज जो बीमारियां 30-35 साल की उम्र में आ रही है, वही बीमारियां 50-60 साल की उम्र में आएगी, तो 20-30 साल से हमारा उम्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये उनके लिए था जो स्वस्थ हैं, लेकिन जिनको कोई समस्या है, कोई बीमारी है, उनके लिए क्या? हमारी संस्था स्लीपियस वेलनेस, जो हमारा पुरातन आयुर्वेद था, महाभारत रामायण काल में जो आयुर्वेद का इस्तेमाल हुआ करता था, उस आयुर्वेद को फिर से जिंदा करने का काम किया है और इन बीमारियों का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आया है और एक विजन के तहत स्वस्थ एवं समृद्ध भारत। नेक्स्ट, इस 8 सेगमेंट में हमारा प्रोडक्शन है। नेक्स्ट, कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं बताता हूं। दोस्तों, कोरोना काल में एक चीज और हम लोगों ने जाना, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी आज इस हॉल में है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है कहीं और जाके वो मीटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, संस्था ने बहुत बड़े इम्यूनिटी बूस्टर लाए हैं। ये इम्यूनोडॉक है, संस्था का सबसे पहला प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रीशियस प्रोडक्ट है। ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। कोरोना काल में लाखों लोग की जिंदगियां बचाई थी इसने, और किसी को अस्थमा हो गया, दम्मा हो गया, उसको 4-5 महीना खिला दो, वो जड़ से ठीक कर देता है। नेक्स्ट,